हरे कृष्णा। अधिक मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सभी पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए, अपने संकल्पों का पालन करते हुए इस अधिक मास का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए हमारी इस अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ततः संतप्त हृदयः स्मरन् निग्रहम् आत्मनः विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपः। हे श्री राम, तत्पश्चात विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट और भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते और उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, हे कौशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। ये कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित होकर दीनतापूर्वक मन ही मन कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। ऐसा लगता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। उनके मन में ये विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक में जा सकूं। तब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को बुलाकर अपना ये विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप कर रहे थे, उस स्थान पर जाकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और फिर लज्जा से अपने मुख को नीचा करके हाथ जोड़कर उन सभी महात्माओं से कहा, हे गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ कराना चाहता हूँ। आप लोग उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक झुकाकर ये याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त होकर मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ कराएं जिससे मैं इसी शरीर के साथ देवलोक में जा सकूं। हे तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं और उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। राजा त्रिशंकु का ये वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे दुर्बुद्धे राजन, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं?
नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। गुरुपुत्रों का ये क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, हे तपोधनों, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी और की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का ये घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल बन गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सभी मंत्री और पूर्ववासी जो उनके साथ आए थे वो उन्हें छोड़कर भाग गए। वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहने लगे, हे महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है। हे वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है कि तुम श्राप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, हे महर्षि, मुझे गुरु और गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है। मैं जिस मनोभिष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया हूँ। हे सौम्य दर्शन मुनिवर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग में जाऊं, लेकिन ये इच्छा पूर्ण ना हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए, लेकिन उनका भी कोई फल नहीं मिला। हे सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े बड़े से संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील तथा सदाचार के द्वारा महात्माओं और गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा ये प्रयत्न धर्म के लिए ही था। तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट ना हो सके और ये देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। हे मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के ऐसे वचन सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे कहा, हे वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के श्राप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्ग लोक को जाओगे। तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं ये समझता हूँ कि स्वर्ग लोक तुम्हारे हाथ में आ चुका है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा की। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे ये बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ जी के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सूर्यदेवों और ऋत्विजों सहित सभी को बुला कर ले आओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वो अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वो सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए और फिर सभी देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थीं उन सब ने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव,
आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि और वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वो सब आप सुनिए। उन्होंने कहा था, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा तो महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। हे मुनि प्रवर, महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। उन सबकी ये बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक कहने लगे, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे और उसमें कोई संशय नहीं है। आज कालपाश से बंध कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत और विरूप होकर इन लोकों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घकाल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगे। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी, महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए और उसके बाद एक यज्ञ आरंभ हुआ। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। क्या आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए कल से शुरू होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई-बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, कल सिर्फ 1 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर ये बुक मिलेगी। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।